Now this is question number 6 of exercise 5.2. How many right angles do you make if you start facing south and then turn to west? अगर हमने साउथ में मीन्स हमारा फेस है और हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हम कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेंगे? सो वी आर सॉल्विंग ए पार्ट फर्स्ट. सबसे पहले डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, देन नॉर्थ एंड देन साउथ. अब दीज आर द डायरेक्शंस और हमें पता है हर डायरेक्शन के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनता है. अगर हम ईस्ट से साउथ जा रहे हैं तब भी एक एंगल बनेगा, साउथ से वेस्ट जा रहे हैं तब भी राइट एंगल बनेगा. मीन्स हर पार्ट को चेंज करने में एक राइट एंगल हो जाता है यहाँ पे. तो क्वेश्चन इज दैट साउथ में फेस है हमारा और हम क्लॉकवाइज वेस्ट में जा रहे हैं, तो साउथ से वेस्ट में जा रहे हैं, तो कितने पार्ट्स कवर कर रहे हैं? 1. So here we will write parts covered equal 1. 1 पार्ट कवर हुआ है, तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स क्या हो गया? अगर एक पार्ट कवर हुआ तो एक राइट एंगल होगा. नंबर ऑफ राइट एंगल इक्वल 1. तो इसका आंसर भी 1 होगा क्योंकि नंबर ऑफ राइट एंगल 1 आ रहा है. नाउ दिस इज बी पार्ट, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट. नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट में जाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ हेयर डायरेक्शंस. तो डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे सबसे पहले. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अब हमें नॉर्थ से ईस्ट जाना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज. तो नॉर्थ से ईस्ट, तो नॉर्थ टू वेस्ट जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. तो ये 1 पार्ट हो गया, देन 2 पार्ट्स और देन 3 पार्ट्स. मीन्स पार्ट्स कवर्ड कितने हो गए? पार्ट्स कवर्ड इक्वल 3 पार्ट्स कवर किए हैं, तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स भी क्या होंगे? 3 ही होंगे. जितने पार्ट हम कवर कर रहे हैं उतने ही राइट एंगल भी बन रहे हैं. तो नंबर ऑफ राइट एंगल जो होंगे वो भी 3 होगा यहाँ पे. देन दिस इज सी पार्ट, वेस्ट, वेस्ट टू वेस्ट. अब हमने फिर से डायरेक्शन बनाना है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अब वेस्ट से वापस वेस्ट पे ही आ जाना है. तो 1, 2, 3, 4. तो अगर हम वेस्ट से वापस वेस्ट पे ही आ जाएंगे तब हम कितने का पार्ट्स कवर कर रहे हैं? पार्ट्स कवर्ड इक्वल 4 पार्ट्स. तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स भी कितने हो गए? 4. फोर पार्ट्स कवर कर रहे हैं तो 4 ही राइट एंगल होंगे. नाउ थर्ड पार्ट वी हैव डन. नाउ डी पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. Now D part, do yourself. Now this is question number 7. Where will the hour hand of a clock stop if it starts?
तो कहाँ पे जो आर एंड है क्लॉक का वो स्टॉप करेगा अगर वो 6 से स्टार्ट हो रहा है और एक राइट एंगल कवर कर रहा है। सो ए पार्ट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लॉक बनाएंगे, छोटा सा क्लॉक बना ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 12, 6, 3, 9, 1 और 2, 4 और 5, 7, 8, 10 और 11. So these are the parts. Now from 6 turn 1 right angles. तो 6 से ये 1 राइट एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वन राइट एंगल। वन राइट एंगल में कितने पार्ट्स कवर होते हैं? 3 पार्ट्स। वन राइट एंगल में हमेशा 3 पार्ट्स कवर होते हैं। अगर वो 6 से स्टार्ट हुआ है और 3 पार्ट्स कवर कर रहा है तो कहाँ पे पहुँचेगा आर हैंड? तो 6 से स्टार्ट हुआ है, 3 पार्ट्स कवर कर रहा है, तो पहला पार्ट 6 से 7 पे पहुँचेगा, 7 से 8 पे और 8 से 9 पे। सो आर हैंड will be at 6 plus 3 means 9. तो आर हैंड जो होगा वो 9 पे आ जाएगा। नाउ बी पार्ट वी आर डूइंग। फॉर बी पार्ट नाउ देयर इज नो नीड टू ड्रॉ अ क्लॉक। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने क्लॉक का एग्जांपल लेके उसको सॉल्व किया था क्लॉक बना के। अब हम क्लॉक को इमेजिन करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। सो वी नो दैट कि वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल में 3 पार्ट्स कवर होते हैं। वन राइट एंगल मीन्स 3 पार्ट्स। कर चुके हैं हम कि वन राइट एंगल में 3 पार्ट्स होते हैं। तो 2 राइट एंगल कवर कर रहा है तो 2 राइट एंगल में कितने पार्ट हो जाएंगे? 3 2 6 पार्ट्स हो जाएंगे। अब उसने 8 से स्टार्ट किया है, 8 से स्टार्ट हुआ है, तो 6 पार्ट्स कवर करने के बाद वो कहाँ पे पहुँचेगा? आर हैंड जो है वो कहाँ पे पहुँचेगा? तो आर हैंड will be at अब अगर वो 8 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पार्ट्स कवर कर रहा है तो कहाँ पे पहुँचेगा? 8 से 9 1 पार्ट, 9 to 10 2 पार्ट्स, 10 to 11 3 पार्ट्स, 11 to 12 4 पार्ट्स और फिर 12 से फिर 1 पे आ जाएगा, 12 to 1 5 पार्ट्स और 1 to 2 6 पार्ट्स। तो मीन्स वो 2 पे पहुँचेगा। 12 से 8 से 6 पार्ट्स अगर वो कवर करेगा तो 2 पे पहुँचेगा। 8 से 6 पार्ट्स कवर करके वो 2 पे पहुँचेगा। नाउ द आंसर विल बी आर हैंड विल बी एट 2। डू दिस योर सेल्फ। 3 राइट एंगल्स। इसको कैसे करना है? जैसे हमने बी पार्ट किया है वैसे ही सेम सी पार्ट भी होगा। डू सी योर सेल्फ। नाउ दिस इज डी पार्ट। फ्रॉम 7 टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। तो स्ट्रेट एंगल्स में हम कितने पार्ट कवर करते हैं? तो पता है हमें राइट एंगल में हम 3 पार्ट्स कवर करते हैं, लेकिन स्ट्रेट एंगल्स में हम
6 पार्ट्स कवर करते हैं। कितने पार्ट्स कवर करते हैं? 6। स्ट्रेट एंगल का मतलब हो गया 6 पार्ट्स। तो 2 स्ट्रेट एंगल्स हैं, तो 2 स्ट्रेट एंगल्स में क्या हो जाएगा? 6 2 ज़ा 12, 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 12 पार्ट्स। अब मान लो हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं और 12 पार्ट्स कवर कर रहे हैं, तो किसी भी क्लॉक में 12 पार्ट्स ही होते हैं। तो अगर हम 7 से स्टार्ट करके 12 पार्ट्स कवर करेंगे तो हम दोबारा 7 पे ही आ जाएंगे। तो आर हैंड विल बी एट 7 अगेन। तो आर हैंड जो है वो दोबारा से 7 पे ही आ जाएगा।